अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से। गुलशन हदीद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घरेलू झगड़े ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। माँ ने 3 बच्चों को जहर देकर मार डाला, बाद में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बच्चों की उम्रें 3, 5 और 8 साल थीं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। घरेलू झगड़े ने हंसता बसता घर तबाह कर दिया। गुलशन हदीद फेज 1 में मां ने अपने 3 नन्हे बच्चों को जहर देकर मार दिया। बच्चों को कीड़े मार दवा देने के बाद अस्मा ने खुदकुशी कर ली। खातून के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। जाहिर है मियाँ बीवी में आपको पता है अक्सर झगड़ा थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। ये हर घर की बात है, हर घर में होता है। बाकी इसके अलावा इतना कोई खास नहीं था। अच्छा, उसके शोहर का हुआ था, हमारा नहीं हुआ था। उसके शोहर का कल शाम तक रब्ता हुआ था। अच्छा, क्या कह रही थी? मतलब उनसे आपस में बात हुई, खैर खैरियत मालूम की। जामाक होने वाले बच्चों में 8 साला जवेरिया, 5 साला अलीशा और 3 साला बाकिर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खातून का शौहर आबिद अली निजी बैंक में अफसर है और वाक़े के वक्त घर पर मौजूद नहीं था। आबिद अली चंद रोज कबल ही कराची से अंदरूनी सिंध गया था। शौहर के वापस लौटने पर घर का दरवाजा बंद था। दरवाजा तोड़ा तो बच्चों की लाशें बिस्तर पर मिली और खातून की लाश पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस हुकाम का कहना है वाक़े की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची से ही खबर है। गुलशन हदीद में क्रैकर हमला हुआ है जिसमें खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइए क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलशन हदीद में मौजूद हैं और अब से कुछ घंटों कबल जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि गुलशन हदीद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान एक क्रैकर फेंकते हुए जो है वो फरार हुए। ये मार्केट एरिया है, कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स जो है वो लगे हुए थे, तो इसी पर जो है वो करीब जो है वो मुलजिमान की जानिब से एक क्रैकर फेंका गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस के उस साथ थे इस मार्केट की सिक्योरिटी के हवाले से जब मुलजिमान ने ये क्रैकर फेंका, ऐसा पुलिस अफसरान का कहना है कि पुलिस जवान मौजूद थे, लेकिन मुलजिमान जो है वो क्रैकर फेंकते हुए फरार हुए और बड़ी जोरदार आवाज थी। जैसे अनी शाहिदीन से भी हमारी गुफ्तगू हुई है, ये क्रैकर अटैक सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस शहर में अगर हम बात करें तो कराची में 10 जून से सिलसिला शुरू हुआ था कि गुलिस्तान जोहर में पहले रेंजर्स की मोबाइल पर एक क्रैकर फेंका गया था, फिर उसी रात लांडी में मंजिल पंप के करीब जो है वो रेंजर्स चेक पोस्ट पे भी जो है वो एक क्रैकर फेंका गया था। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इस हवाले से तहकीकात भी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये कोई 6 से 7 अफराद का गिरोह है जो इस तरह शहर में वारदातें करता दिखाई दे रहा है, जो कि क्रैकर अटैक्स करता दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान। आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची की सड़कों पर खूनी लुटेरों का गश्त। डिफेंस व्यू में डकैती के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। क्लिफ्टन में मुकाबले के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। डिफेंस व्यू में दूध की दुकान पर डकैती। लुटेरों ने मज़ामत पर दुकान मालिक को कत्ल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 डाकू आए थे। इसके साथ छोटा बच्चा था उस टाइम, जब फायर हुए तो फिर पता चला, फिर भाग गया मैं। दूसरी जानिब क्लिफ्टन में टैंकर्स की बैटरियां चोरी करने वाले रक्षा गैंग का पुलिस से आमना सामना। मुकाबले के दौरान एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक फरार हो गया। कायदाबाद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर काली गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 कारिंदे पकड़ लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम स्याह लिबास में वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से लूटी गई रकम और सामान बरामद करके तफ्तीश शुरू। और चिन्योट में हुआ घोड़ों के रक्स का मुकाबला जिसमें सूबे भर से लाए गए घोड़ों ने रक्स करके लोगों से खूब दाद समेटी। नवाही इलाके कोर्ट सर्वर में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में पंजाब भर से लोगों ने शिरकत की। ढोल और शहनाइयों की धुन पर घोड़ों ने रक्स किया तो अवाम ने जी भर के दाद दी और नोट निछावर किए। इंतजामिया के मुताबिक मुकाबले में 50 घोड़ों ने हिस्सा लिया। साढ़े 4 माह बाद कराची चिड़ियाघर एक बार फिर खोल दिया गया। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। कराची के चिड़ियाघर की रौनकें बहाल हो गईं। 4.5 माह बाद अवाम का इंतजार खत्म हुआ। बच्चे अपनी अम्मी अब्बू के साथ पहुंचे चिड़ियाघर ताकि बंदर, शेर और हाथी को देख सकें। बड़े भी खुश नजर आए। लॉकडाउन में हमारे बच्चे घरों में बोर हो गए थे और हमारे बच्चे घरों में बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे सैर व तफरीह के लिए। यहाँ के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कोयटे से आए हैं
हम यहाँ जानवर देखा, हाथी, शेर, सब कुछ देख लिए। बहुत मुझे पसंद आया यहाँ। पहले रोज लोगों की तादाद कम रही, मगर चिड़ियाघर इंतजामिया को तवक्को है कि यौम आज़ादी पर बड़ी तादाद में अवाम सैर के लिए चिड़ियाघर का रुख करेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बलूचिस्तान से खबर, जहां तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए, 800 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। आसिम खान रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाहकारियाँ, 3 रोज में खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिशों से मुतासरा M65 और M8 शाहरा ताहाल बहाल न हो सकी। बोलान में वाक़े पिंजरा पुल भी अब तक बंद है। तूफानी बारिशों और सैलाबी पानी में बह जाने से 861 घरों, 2 पुल, 4 लिंक रोड और 4 मेन शाहराओं समेत 1 डैम को नुकसान पहुंचा है। बोलान में गैस पाइपलाइन सैलाबी पानी में बह जाने से कोयटा समेत 3 अजला में गैस सप्लाई ताहाल मुनक़ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सूबाई हुकूमत बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। 3 रोज़ की बारिशों के बाद हर नाई का पंजाब और देही इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जलमक्सी में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि बारिशों से मुतासरा सड़कों की मुरम्मत का काम जारी है। आसिम खान, समा, कोयटा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद कराची पुलिस हरकत में आ गई है। करंट से हलाकत का पहला मुकदमा CEO के इलेक्ट्रिक और दीगर के खिलाफ डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कत्ल बिस्सबब की दफ़ा के तहत दर्ज किया गया है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची पुलिस भी जाग गई। करंट से हलाकतों के मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। अदालती नोटिस के बाद पहला मुकदमा CEO के इलेक्ट्रिक मोनी सलवी के खिलाफ दर्ज। डिफेंस फेज 7 में के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत से नौजवान जाँ बहक हुआ था। सब स्टेशन पर दरवाजा न होने की वजह से मानसेरा का नौजवान अंदर दाखिल हुआ, करंट लगा और वहीं दम तोड़ गया। समा की टीम पहुंची तो के इलेक्ट्रिक का अमला झाड़ियों से सब स्टेशन का रास्ता बंद करके फरार हो गया। फैजान कल ही मानसेरा से आया था। कैसी का वो बंदा आया, वो कहने लगा कि मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकता हूँ कि इसने चोरी करने के लिए इसने चोरी की है। कत्ल बिल सबब का मुकदमा फैजान के चचा की मुद्दत में डिफेंस थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में CEO के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हेड आमिर जिया, IBC सिक्योरिटी ऑफिसर को भी नामजद किया गया। FIR में कहा गया है कि फैजान की मौत के इलेक्ट्रिक की गफलत के बाइस हुई। दूसरी तरफ ईदी फाउंडेशन ने कराची में बरसात के बाद करंट से हलाक होने वालों के अदादोशुमार जारी कर दिए। बरसात के बाद करंट लगने से 35 रोज के दौरान 39 अफराद जान की बाजी हार गए। जुलाई में करंट लगने से 26 और अगस्त के 11 रोज में करंट लगने से 13 अफराद जान की बाजी हार गए। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची में बिजली के बोसीदा निज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक की खिंचाई कर दी। कहा तकरीर मत करें, अब 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। करंट लगने से लोग मर रहे हैं, आइंदा करंट से कोई हलाक हुआ तो CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से के इलेक्ट्रिक का मुतबादिल भी पूछ लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची में बिजली का बहरान और करंट लगने से अमवात का मामला। CEO के इलेक्ट्रिक अदालत के कटहरे में। मोनी सलवी ने कुछ बोलना ही चाहा था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पिला दी। कहा तकरीर मत करें, करंट लगने से लोग मर रहे हैं। ये लोगों की जान निकाल कर अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। पूरे कराची से अर्थ वायर हटा दिए। जुम्मे को आया तो शार फैसल पर अंधेरा था, लोग बाहर बैठे थे। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में शामिल करें। कराची की बिजली बंद करें तो इनको बंद कर दें। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने पर मुतबादिल भी पूछ लिया। रिमार्क्स दिए कि कराची पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे, दूसरी कंपनियां भी होनी चाहिए। हुकूमत में इनकी लॉबी चलती होगी, अदालत में नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना की वजह से बाजार कारोबार सब बंद था, फिर भी बिजली जा रही थी। मेरे पास तो मैसेज आ जाता था। CEO को मुखातिब करके कहा कि आपको लोड शेडिंग के लिए नहीं लाया गया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट कराने का हुक्म दिया और नेपरा को हिदायत की कि के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक की मुकम्मल टाइम लाइन तलब करते हुए हिदायत की है कि के इलेक्ट्रिक की पैदावार, इस्तेदाद और तलब से मुतल्लिक भी तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक केस की समाअत 13 अगस्त को होगी। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ इरफानुल हक, समा,
कराची। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को निजी प्रॉपर्टीज से भी फौरी इश्तिहार हटाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि टीवी पर इश्तिहार चलता है, काफ़ी है, सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। मेट्रोपोल पर गिरने वाले बिल बोर्ड के मालिक ने सेशन कोर्ट से ज़मानत ले ली है। कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया है कि शहर भर से 300 से ज़ायद साइन बोर्ड्स हटा दिए गए हैं। अदालत ने एडवर्टाइज़र की दरख्वास्त सुनने से इनकार कर दिया है। कमिश्नर को साइन बोर्ड्स लगाने की इजाज़त देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की है कि इसकी मज़ीद समाअत आज फिर होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने एपेक्स कमेटी का इजलास 17 अगस्त को तलब कर लिया। कोर कमांडर कराची को भी इजलास में मदऊ किया गया है। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मोटरसाइकिल्स पर ट्रैकर की तनसीब के मंसूबे पर ब्रीफिंग होगी, जबकि आखिरी इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी का इजलास तकरीबन 1 साल बाद तलब किया गया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों के सिक्योरिटी खदशात बढ़ने लगे हैं। पीपल्स पार्टी वालों को अपने ही सूबे में जान की अमान चाहिए। MQM ने भी कायमा कमेटी में दुखड़े सुना दिए। इस्लामाबाद से देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। हमारी जान खतरों में घिरी है, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? शहर कायद से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की कायमा कमेटी को आयदो ज़ाबित की बैठक में दुहाई। जाली रहनुमा शाहिदा रहमानी ने मुतल्लिका इदारों के साथ साथ अपनी हुकूमत के खिलाफ भी शिकायत के दफ्तर खोल दिए। हमारे घरों पे अटैक होते हैं, हमें बहुत ही खतरनाक किस्म के हमें और हमारे बच्चों को थ्रेट्स होती है। ना FIA, ना साइबर क्राइम, ना ही सिंध हुकूमत, मैं समझती हूँ कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने भी इस पर कोई खास काम नहीं किया। MQM के रुकन उसामा कादरी बोले, IG सिंध और कमिश्नर कराची खुद कई गाड़ियां लेकर घूमते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? हुकूमत सिंध का नामुनासिब रवैया, अक्सर बेशतर MPS पर MNS पर कातिलाना हमले भी हुए। इजलास में पुलिस हुक्काम आए, ना ही शहर कायद की सिविल इंतजामिया। चेयरमैन कमेटी राना कासिम नून ने सिंध के IG और DIG के साथ साथ कमिश्नर कराची को भी आइंदा इजलास में तलब करते हुए रिपोर्ट मांग ली। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के साथ आवाम को कोरोना की वबा, टिड्डी दल और सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए भी इकदामात की हिदायत कर दी। कॉन्फ्रेंस में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जल्द आगाज़ की उम्मीद भी जाहिर कर दी। उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स बैठक। जियो स्ट्रेटेजिक और कौमी सलामती के उमूर पर गौर। LOC और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स का अफगान मुफाहमती अमल की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। उम्मीद जाहिर की कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज जल्द हो जाएगा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का पाक फौज की पेशा वाराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया के साथ ताउन को भी सराहा। कहा कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर जरूरी इकदामात की हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की खिदमात काबिल तारीफ हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का भी कह दिया। निजी तालीमी इदारों की नेशनल एक्शन कमेटी 15 अगस्त से स्कूल्स खोलने के फैसले पर डट चुकी है। अरहम खान ने रिपोर्ट तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। SOPs पर अमल दरामद भी होगा। स्कूल्स भी 15 अगस्त से हर सूरत खोलेंगे। निजी तालीमी इदारों की नेशनल एक्शन कमेटी ने 2 टोक ऐलान कर दिया। नेशनल एक्शन काउंसिल का हुकूमत से मुतालबा है फौरी तौर पर स्कूलों और मदारिस को SOPs के मुताबिक खोलने का ऐलान करे। बसूरत दीगर तहफ़्फ़ुज़ तालीम के लिए और मुल्क भर के निजी तालीमी इदारे SOPs के साथ 15 अगस्त को खोल दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन पाकिस्तान के सदर काशिफ मिर्जा ने साफ कह दिया, जो फैसला कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए इससे पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नमेंट हमें गिरफ्तार करना चाहती है, हम हमारे हाथ हथकड़ियों के लिए तैयार हैं। निजी स्कूल्स की एसोसिएशन के अहदेदारों ने वाजे किया कि स्कूल खोलने से पहले इन्हें डिसइंफेक्ट करने समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत पंजाब ने स्कूल्स की सरगर्मियों के हवाले से SOPs तैयार कर लिए हैं। इंडोर गेम्स, झूले, स्लाइड्स और खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी होगा।
महकमा सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में सेमिनार्स, स्कूल असम्बली, तकरीरी और खेलों के मुकाबले नहीं हो सकेंगे। तालीमी इदारों की बसों में एक वक्त में 50% तलबा सफ़र करेंगे, जबकि हॉस्टल्स में 30% तलबा की गुंजाइश होगी। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में जानी और माली नुकसान पहुंचाया, वहीं तालिब इल्मों और तदरीसी सरगर्मियों के लिए भी तबाहकुन साबित हुआ। कैम्ब्रिज बोर्ड ने ओ और ए लेवल नताइज का ऐलान कर दिया है। बेशुमार तलबा और असातिज़ा नताइज से खुश नज़र नहीं आते। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि समा की खबर का असर। महकमा तालीम सिंध में इंतज़ामी ओहदों पर तैनात असातिज़ा की वापसी हो गई है। वज़ीर तालीम सिंध की असम्बली में गलत बयानी पर समा ने मामला उठाया था। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, बताइए इस मामले से मुताल्लिक़। फवाद साहब, समा ने ये मामला उठाया था कि कई असातिज़ा हैं जो इंतज़ामी ओहदों पर तैनात हैं। उससे कबल वज़ीर तालीम से एक खातून रुकन ने पूछा था कि कितने जो टीचर हैं जो इंतज़ामी ओहदों पे हैं, जिस पर असम्बली के ऐवान में गलत बयानी करते हुए वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा था कोई नहीं है। इसके बाद समा ने निशानदेही की थी, नोटिफिकेशन दिखाया था कि इतने असातिज़ा इंतज़ामी ओहदों पे हैं। तो गवर्नमेंट समा की निशानदेही के बाद सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया। अभी तक 4 दर्जन के करीब ऐसे असातिज़ा जो ग्रेड 18-19 के थे, उनको इंतज़ामी ओहदों से हटाकर वापस कॉलेजों स्कूलों में भेजा गया है, जबकि मजीद 17 ग्रेड के और भी हैं जो रहते हैं, जिनकी अब गवर्नमेंट की जानिब से उनके तबादले रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर मुगैरी साहब। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। निजी होटल को शराब का परमिट जारी करने के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने का केस। वज़ीर आला पंजाब से नैब लाहौर आज पूछगछ करेगा। उस्मान बुज़दार ने प्रोटोकॉल के बगैर नैब ऑफिस जाने का फैसला किया है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। नैब लाहौर में पेशी के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तैयार। माहिरीन कानून से मुशावरत कर ली। उस्मान बुज़दार का नैब में ज़ाती तौर पर हाजिरी देने का फैसला। पार्टी रहनुमा और सूबाई काबीना के अरकान को भी साथ जाने से रोक दिया। सरकारी प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं क्यों जुलूस के साथ जाऊँ? मुझे क्या जरूरत है जुलूस के साथ जाने के लिए? मैं पर्सनली जाके पेश होऊंगा और अपनी सफाई दूंगा। वहाँ जो कुछ जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। वज़ीर आला पंजाब पर निजी होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का परमिट जारी करने का इल्जाम है। नैब इस मामले पर सियासी असर रसूख के इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश होकर इस हवाले से तमाम दस्तावेजात, तहरीरी बयान और सवालात के जवाब भी देंगे। नैब लाहौर में पेशी से एक रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मंसूबों, हुकूमती अमूर और इत्तेहादियों के मामलात पर भी बात की गई। और अब बात करते हैं मरियम नवाज की पेशी की। नून लीगी कारकुनान की नैब दफ्तर के बाहर शदीद हंगामा आराई की। सिक्योरिटी हिसार तोड़कर पुलिस एहलकारों को धक्के दिए गए, बैरियर्स गिरा दिए गए। नैब के दफ्तर और पुलिस पर पथराव भी हुआ। इलाका मैदान जंग बना रहा। पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। 50 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। दरवाजा खोलो, मेरी जवाब सुनो, और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का मोहतरमा, कानूनी सवाल का जवाब मंतक और दलील से दिया जाता है, पत्थरों से नहीं। मरियम नवाज को रायवंड में ज़राए अराज़ी की गैर कानूनी मुंतकली केस में नैब ने तलब किया था। मरियम जुलूस के साथ नैब दफ्तर पहुंची। हुजूम को नैब दफ्तर में दाखिले से रोका गया तो हलचल मच गई। धक्कम पेल हुई, पत्थर चले, लाठियां बरसी, हंगामा मच गया। लीगी कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया तो जवाब में आंसू गैस के शेल बरसाए गए। इलाका मैदान जंग बना तो मरियम नवाज नैब की हिम्मत को ललकारने लगी। भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? इसके बाद मरियम ने वापसी का फैसला किया, मगर कुछ देर बाद पलट कर आई और कहा जवाब देकर ही जाएंगी। आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो, दरवाजा खोलो, मेरे जवाब सुनो, और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का मतलब। सूरत हाल में नैब ने मरियम नवाज की पेशी की मनसूखी का एलामिया जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया कि मरियम नवाज ने कानूनी जवाब देने के बजाय पथराव करवाया। लीगी कारकुनों ने मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी की। इदारे ने 20 साला दौर में ऐसा रवैया पहली बार देखा है। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे।
पेशी के मौके पर हंगामा आराई से पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी हुए। पत्थर लगने से मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी चटका। पुलिस क्रैकडाउन में 50 से जायद लीगी कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर हंगामा आराई के बाद एक बार फिर सियासी महाज गर्म हो गया। नवाज शरीफ ने फ़ोन पर साहबजादी की खैरियत मालूम की। शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत हरीफों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान ने मरियम नवाज से इजहार यकजहती किया, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा आराई। नवाज शरीफ ने साहबजादी को फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि हुकूमत के आमराना हथकंडों के बावजूद मरूब नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्वीट में लिखा कि मरियम नवाज और लीगी कारकुनान के खिलाफ ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव किया गया। वहाँ पे जो हंगामा हुआ, जिसमें टीयर गैस इस्तेमाल की गई, लोग गिरफ्तार हुए, रियासती जबर जो है उसका कभी भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। मौलाना फजलुर रहमान ने भी खातून रहनुमा से इजहार यकजहती किया। सियासत में हम इन रवैयों के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और नेब की भी मजम्मत करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऐसे वाक़यात से किसी को सियासी फ़ायदा नहीं हो सकता। ज़रूर इसकी तहकीक होनी चाहिए। पुलिस हो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो, उससे कोई इस किस्म की हरकत से कोई सियासी फ़ायदा हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले कि ड्रामा रचाकर मुस्लिम लीग मामले से तवज्जो नहीं हटा सकती। बारात लेके आ जाती हैं नैब की पेशी के लिए। ये वो लोग हैं जिनको के कानून के कटहरे में हमने खड़ा करना है और इनसे ये सारे हिसाब लेने हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मरियम जैसे लोगों ने मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। ये लोग कानून से बचकर अपनी दौलत बचाना चाहते हैं। हंगामा खेज पेशी के बाद मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब दहाड़ी। कहा, नवाज शरीफ ने अपने बयानिए की कीमत अदा कर दी है। हमारी खामोशी इतनी गूंज रही है कि हुकूमत कानों पर हाथ रख रही है। कभी चुप रहकर, कभी बोलकर हुकूमत के चेहरे से हमने निकाब उठाया। शहबाज शरीफ भले यहाँ मौजूद नहीं, मगर सबका एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। मेरे लिए बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल। कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। पार्टी का एक ही बयान है, जो नवाज शरीफ का बयान है और जो वोट को इज्जत दो का बयान है। सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप। मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा, मुझे एक सोचे समझे मंसूबे की तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दी, तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। अगर मैं कोई बात करूं तो वहाँ पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था, ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। नवाज शरीफ ने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया। उन्होंने जो बयानिया देना था दे दिया। उस बयानिए की जो कीमत अदा करनी थी की, वो ये सब काम यहाँ से निपटा के गए। लाहौर पुलिस ने नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई पर मरियम नवाज समेत 188 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने इंदराज मुकदमे के लिए कैप्टन सफदर की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर समेत 188 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
थाना चुंग में दर्ज मुकदमा नंबर 2036 में कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा करने, इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात लगाई गई हैं। FIR में कहा गया है कि मरियम नवाज को जाती हैसियत में नैब लाहौर ने पेश होने का कहा गया था, लेकिन मंसूबाबंदी और साजिश के तहत कारकुनों को उकसाया गया, जिसके बाद हंगामाराई हुई। FIR में 300 अफराद को नामालूम में रखा गया है। दूसरी जानब मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर की तरफ से भी थाना चुंग में इंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त पहुंचाई गई। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पुलिस ने ये दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। इस दरख्वास्त में वजीर आजम इमरान खान, मशीर वजीर आजम शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, DG नैब सलीम शहजाद को नामजद किया गया है, जबकि 100 से ज्यादा अफराद को नामालूम में रखा गया है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है, अगर पुलिस ने उनकी दरख्वास्त ना ली तो इंदराजे मुकदमा के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। क्या नून लीग वाकई धड़ों में तकसीम हो चुकी है? मरियम नवाज की अहम पेशी के मौके पर मियां शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी ने मुखालफिन को बोलने का मौका फराहम कर दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज को नून लीग टुकड़े टुकड़े होती नजर आने लगी। फैयाजुल हसन चौहान बोले, शरीफ खानदान अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। क्या नून लीग में कई ग्रुप बन चुके हैं? नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने नैब पेशी की हंगामा आराई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चचा शहबाज शरीफ समेत कई अहम रहनुमा दिखाई नहीं दिए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज को नून लीग टुकड़े टुकड़े नजर आई। मरियम नवाज जैसे लोग जो कि बजाय अपने किए पे नादिम हो, वो आके जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उनका मरियम नवाज ग्रुप बैठा हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अब कल जो है तो शहबाज शरीफ ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर तीसरे रोज जो है तो पता नहीं और कौन सा ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नैब पेशी की हिकमत अमली को शरीफ खानदान के अंदरूनी इख्तलाफ का नतीजा करार दे दिया। बेगम सफदर अमान साहिबा ने आज अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कज़न हमजा शहबाज साहब की सियासत के ऊपर खुदकश हमला किया है। आज उसने कहा ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी। फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि मरियम नवाज ने नून लीग की बची कुची सियासत को भी दफन कर दिया है। ऐसे में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून में कोई तकसीम नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। डिवीजन नहीं है, सब हैं इस प्लेटफॉर्म पर, सारे हैं, कोई डिवीजन नहीं है पार्टी में। आपको तो यही कहना है, लेकिन नहीं, मैं तो आपको बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूं। नहीं थे, मैंने 4 का नाम गिनवाया आपको, शहबाज शरीफ साहब, अयाज सादिक साहब। यकीन करें ऐसी बात नहीं है, मैं अगर होती तो मैं आपको जरूर बयान कर देता। आप पहुंच गए, राना साहब में थे, राना साहब कल से लाहौर में थे। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर परवेज़ रशीद उन्हें मशवरे देते नजर आए। माजी में परवेज़ रशीद मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ से भी राज़ो न्यास करते रहते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का दावा है कि मरियम नवाज को स्क्रिप्ट परवेज़ रशीद लिख कर देते हैं। क्या मरियम नवाज शरीफ डिक्टेशन लेती हैं? नून लीगी नायब सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो परवेज़ रशीद उनसे कुछ सरगोशियां करते नजर आए। मरियम नवाज उनकी बात सुनकर समझने वाले अंदाज में सर हिलाती रहीं। वजीर इत्तलात पंजाब का दावा है कि मरियम नवाज परवेज रशीद के कहने पर चलती है। परवेज रशीद साहब ने इनको नई स्ट्रेटजी दी, जो इनके तालीम भी हैं, इनके इंस्ट्रक्टर भी हैं, इनको लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, जितलाते हैं कि रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, वजारती इदारों के खिलाफ किस तरह प्ले करना है, क्या बातें करनी है। परवेज रशीद माजी में भी नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहे, अक्सर उनसे राज़ो न्याज भी करते नजर आया करते थे। 2013 के इलेक्शन में जीत के बाद शहबाज शरीफ को भी कुछ मशवरे दिए थे। एक पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग में तो अपने कायद की तकरीर सुनने के बजाय हमजा शहबाज को कुछ समझाते रहे थे। हमजा शहबाज भी उनकी बातों से खूब मुत्तफिक लग रहे थे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, मरियम नवाज अपने वालिद की सेहत पर सियासत करना बंद करें। नवाज शरीफ अब सेहतमंद हैं, वतन वापस आ सकते हैं। वो समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थीं। मेरी खुद मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई,
मैंने उनसे जाके पूछा कि आप हमारे ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कहा आपको किसी से कोई शिकायत तो नहीं है? और खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी ही डिड नॉट लुक कि खुदा के अभी गए। आप समझ गए ना? ये तो शोर बाहर नून लीग वालों ने लगा रखा था। खान साहब ने और उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि अगर आप बाहर से कोई मुआलिज जो आप जिसको मुनासिब समझते हैं आप कांटेक्ट कर लें, हम जहाज़ भेज के उसको मंगवा लेंगे, बुला लेंगे ताकि वो आपको देख लें। आप अपने जो बाहर के लोग हैं उनसे सलाह मशवरे कर लें। इतनी ज़्यादा गलत बयानी। सबसे बड़ी ये बात है कि अगर उनके प्लेटलेट स्टेबलाइज ना होते यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो वो तो ही कुड नॉट हैव इवन मूव्ड। इस वक्त उनको एक अच्छा एक्सक्यूज़ मिला, वो चले गए। मोहब्बत होती पाकिस्तान के साथ तो तबीयत उनकी बहुत बेहतर हो रही थी। अभी कौन सा उन्होंने जाके इलाज, और आपको पता है फिर उसके बाद एक कमिटमेंट के साथ ये गए, एक कमिटमेंट के साथ कोर्ट के साथ और हमारे साथ कमिटमेंट करके गए कि हर महीने हमारे पास रिपोर्टें आएंगी। और आपको पता है किस तरीके से हम रिपोर्टों के पीछे भागते रहे, इन्होंने हमें रिपोर्टें नहीं भेजी। मेरा ख्याल है आपके वालिद साहब की तबीयत ठीक है, उन्हें वापस बुला लीजिए, पाकिस्तान के लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका। सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस शेर के खालिक और भारतीय मुसलमानों की आवाज़ समझे जाने वाले राहत इंदौरी इंतकाल कर गए हैं। और पाकिस्तान के 73वें जश्न आज़ादी के मौके पर मुमताज़ गुलकार शफकत अमानत अली की आवाज़ में खूबसूरत नग़मे की तकरीब रुनुमाई मुनक्किद की गई। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की।